हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के डे 3 में भक्ति इन गृहस्था सीरीज में। तो जैसा कि हम समझ रहे थे कि विवाह का मतलब क्या होता है, व्हाट डज मैरिज एक्चुअली मीन्स। तो आज के डे 3 सेशन का हम शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। जो शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं, दीक्षा का लेक्चर है, ये इनिशिएशन लेक्चर है जो अप्रैल 1972 में दिया था सिडनी में। क्या बताया जा रहा है? Krishna conscious marriage doesn't mean sense gratification. No. कृष्ण भावना अमृत विवाह सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि इंद्रियों को सुख प्रदान करने का मतलब नहीं है। द मैरिज इज फॉर प्रोड्यूसिंग नाइस चिल्ड्रन, कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। विवाह का मतलब है कि संतान प्राप्ति करनी है तो कृष्ण भावना अमृत में। इफ देर आर कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन दे विल ग्रो अप एंड दे विल पोजेस ऑल गुड क्वालिटीज। अगर कृष्ण भाव में ही बच्चा संतान शुरुआत से रहे तो वो अपने में अच्छे गुण लाएंगे। सो पीस ऑटोमेटिकली विल कम एंड पीपल बिकम कृष्ण कॉन्शियस, दे बिकम Krishna conscious because they become highly qualified without committing any sinful activities. पीस जो है, शांति जो समाज में है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर संतान बच्चे शुरुआत से ही कृष्ण भावना अमृत में रहे, क्योंकि उनमें सब क्वालिटीज होंगी, वो बचपन से ही इनकलकेट हो जाएगी। और कोई सिंफुल एक्टिविटीज, विदाउट कमिटिंग एनी सिंफुल एक्टिविटीज, कोई पाप कर्म वो नहीं करेंगे। इफ सच पॉपुलेशन इज देयर इन द वर्ल्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर समाज में इस तरीके के वक्त इस तरीके के लोग रहेंगे तो डिस्टर्बेंस की तो कोई बात ही नहीं उठती। एवरीवन विल बी पीसफुल एंड हैप्पी। सब लोग खुश रहेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। और कृष्ण कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन इज एनकरेजिंग मैरिज ऑन दिस ग्राउंड। हमारा जो ये सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, वो इन्हीं विवाहों को एनकरेज करता है इन नियमों के साथ। नॉट टू प्रोड्यूस कैट्स एंड डॉग, ना कि कुत्ते और बिल्ली को पैदा करना या उत्पन्न करना, बट टू प्रोड्यूस हाईली क्वालिफाइड डिवोटीज। क्या प्रोड्यूस करना है? गुण गुणता के साथ भक्त लोग जिनमें गुण हो। सो अब हम नेक्स्ट इनिशिएशन लेक्चर पे चलते हैं, जहां शिला प्रभुपाद बताते हैं जून 4, 1969 इनिशिएशन लेक्चर है ये। मैरिज सेरेमनी, भगवान प्रभु जी का मैरिज सेरेमनी जहां हुआ था, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, तो वहां पे क्या शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज सेरेमनी इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो विवाह है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, करने के लिए नहीं है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इट इज हेल्पिंग वन अनदर। ये किस लिए है? एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स जो माता होगी वो अपने पति को हेल्प करेंगे, और जो पति हैं वो अपनी वाइफ को, यानी जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, उनको मदद करेंगे। किस चीज के लिए मदद करेंगे? द हस्बैंड विल हेल्प द वाइफ विल हेल्प द हस्बैंड, ये जो लिखा है। सो दैट बोथ ऑफ देम बिकम एडवांस्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि वो भक्ति में कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़े एंड मेक देयर ह्यूमन लाइफ परफेक्ट, और अपने मनुष्य जीवन को परफेक्ट बना सके। और यही है परफेक्शन। मनुष्य जीवन का एक राज या एक, आप समझे, उद्देश्य जो है वो यही है कि अपने आप को भक्त कैसे बना पाए, या अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा की, ये ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे कर सके। वी आर टेकिंग पार्ट इन दिस मैरिज सेरेमनी नॉट लाइक द ऑर्डिनरी मैरिज। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा जो ये विवाह बंधन है वो बाकी आम जनता जैसा कर रहे हैं वैसा नहीं है। भक्तों का विवाह ऐसा नहीं होता है। इट इज फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये किस लिए है? ताकि हम प्रोग्रेस कर सके कृष्ण भावना अमृत में। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस मैरिज हैज नो सेपरेशन, नो डाइवोर्स। आपको हमेशा ये याद रखना है, इस विवाह में ना ही कोई सेपरेशन होगा, ना ही कोई डाइवोर्स होगा। इट्स वेरी हैवी टर्म टू अंडरस्टैंड। जैसे बहुत सारे हमारे समाज में अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स रेट कितना ज़्यादा चल रहा है। तो शास्त्रों में, सनातन धर्म में इसका कहीं प्रमाण नहीं है डाइवोर्स का। एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी है तो अलग रह सकते हैं, बट दैट टू विद द परमिशन ऑफ देयर स्पिरिचुअल मास्टर। ये कोर्ट वगैरह जाने का कोई वो नहीं है, नियम नहीं है कि एक पसंद आया तो दूसरे पे स्विच करना। ये कहीं पे नहीं बताया गया है। ऐसे आप हाल ही आजकल देख सकते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। अपने जो डबल एज से छोटे होते हैं, डबल एज से बड़े होते हैं, उनसे विवाह करते हैं, और वो भी विवाह करने के बाद भी विवाह करते हैं। तो ये सब देख सकते हैं, काम वासना जिनको सताती है तो वही ऐसी सारी क्रियाएं करते हैं। हालांकि इसको प्यार का नाम दिया जाता है, ये प्यार नहीं, सिर्फ लस्ट है, काम वासना है। लाइफ, शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं?
लाइफ टाइम द हस्बैंड विल हेल्प द वाइफ विल हेल्प द हस्बैंड। जीवन भर पति जो है अपनी धर्म पत्नी को मदद करेंगे आध्यात्मिकता में, और धर्म पत्नी अपने पति को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने को मदद करेंगे। दे आर जस्ट लाइक असिस्टेंट टू ईच अदर, दे बोथ हैव टू वर्क विद ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट फॉर टुडे, श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 31st चैप्टर 42 श्लोक तात्पर्य। मैन एंड वुमेन शुड लिव टुगेदर एज हाउस होल्डर्स इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। मर्द और औरत को आपस में अगर मिलना है तो वो एज ए हाउस होल्डर गृहस्थ आश्रम में रह के रह सकते हैं, लेकिन संबंध किसके साथ होना चाहिए, यानी कि सेंटर में कौन होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सिर्फ एक उद्देश्य से, एक मकसद से, एक लक्ष्य से कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, सेंटर कृष्ण को रखना है। एंगेज द चिल्ड्रन, एंगेज द वाइफ, एंगेज द हस्बैंड, ऑल इन कृष्ण कॉन्शियस ड्यूटीज। चाहे संतान हो उनको एंगेज करना है, बिजी करना है, वाइफ को, धर्मपत्नी को, पति हो, सबको कृष्ण कॉन्शियस ड्यूटीज के लिए एंगेज करना है। एंड देन ऑल दिस बॉडीली और मटेरियल अटैचमेंट्स विल डिसअपियर। और इस तरीके से जो हम शरीरी या भौतिक अटैचमेंट्स यानी कि जो आसक्त हो रखे हुए हैं उससे हम अपने आप को डिटैच करेंगे, यानी कि वो डिसअपियर हो जाएंगे। ड्यूटीज बताई गई है, अलग अलग गृहस्थ आश्रम में अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इट इज नॉट सजेस्टिंग अस टू क्विट आवर जॉब, एक्चुअली इट इज गिविंग अस मोटिवेशन कि उसको और अच्छे तरीके से क्या कर सके, ग्रीडीनेस ना रखे, लालच ना रखे। इसमें देखे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो मेरे जीवन में बन के आए और ऐसे ही अन्य लोगों के जीवन में बन के आए, दैट इज भगवान श्री कृष्ण। ही इज ऑल्सो मोटिवेटिंग अर्जुना टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। अर्जुन तो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, वो बुरे नहीं, मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू किल माय फैमिली मेंबर्स। कृष्ण इज एनकरेजिंग हिम कि उन्होंने, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू किल देम, यू हैव टू किल हिम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो शास्त्रों के द्वारा हमें बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका अगर हम पालन करें, यानी कि कृष्ण को केंद्र में रख के सारे कार्य करें, तो जीवन एक बहुत बेहतर बना सकते हैं हम। बेहतर नहीं, बेस्ट बना सकते हैं। एक ओनली सॉल्यूशन फॉर लिविंग अ लाइफ पीसफुली, हैप्पीली, कृष्ण कॉन्शियसनेसली। ओके, तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं डे 3 के। तो डे 4 में हम आगे बढ़ेंगे कुछ और तात्पर्य के साथ, कुछ और लेक्चर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो बताए गए हैं और जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसके उसको समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि गृहस्थ और गृह मेदी में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप इन वीडियोस को देखते हो। मोस्टली गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग या जो गृहस्थ आश्रम में बंधने वाले लोग हैं उनके साथ ये जरूर शेयर करें। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। इट इज गारंटीड, अगर हम इस नियमों को पालन करेंगे तो कभी गृहस्थ जीवन में मनमुटाव नहीं होगा, कोई डाइवोर्स नहीं होगा, और सेंटर अगर कृष्ण को रख के आगे चलेंगे तो अपना जीवन सफल बना देंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।